बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। इसलिए हम पिछड़ जाते हैं। तो खंडवा की जनता ये मांग कर रही है कि आप संभाग का मुख्यालय हमारे खंडवा को बना दीजिए। कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खंडवा के सारे कांग्रेस परिवार और आम जनता से भी हमने अपील की थी कि आए। ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये प्रश्न खंडवा के भविष्य का, खंडवा के विकास के भविष्य का, खंडवा के बच्चों के भविष्य का और खंडवा की समृद्धि के भविष्य का है। और जो खंडवा का भविष्य लगातार अंधकार में होता जा रहा है, इसका मेन कारण समझ में आता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो कहीं ना कहीं खंडवा के विकास में अवरुद्ध बनते जा रहे हैं। खंडवा मुख्यालय जब हमारा निमाड़ का संभाग बने तो खंडवा उसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। ये मांग लगातार 2012 से उठती आई है। पुनर्गठन हो चुका है प्रशासनिक अमले का, जिसमें इनको कार्रवाई करनी है और सीमाएं फ्रीज करनी है। 2026 से यदि जनगणना होती है तो उसके पहले आपको ये बताना होगा कि कितने नए जिले हैं, कितने नए संभाग में, उनमें कौन कौन सी तहसील, गांव की कौन कौन सी सीमाएं आएंगी। मैं आज आपको जन सुनवाई में इसलिए आई क्योंकि जब थोड़े समय के लिए हमारी कलेक्टर यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पत्र भेजा खंडवा में निमाड़ का जो संभाग बने उसको मुख्यालय बनाने के बाबत। पत्र क्रमांक 5490, जिसमें संभाग मुख्यालय के लिए जितनी भी काम होते हैं, जितनी भी प्रशासनिक मंडली के द्वारा जो भेजे जाते हैं, उसको यथोचित भेजना था। हमारी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जो विधायक और सांसद बने वो दूसरी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के रहे। इनकी कहनी और कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा जो संभाग का गठन होता है वो 3 स्तर पे होता है। पहला होता है भौगोलिक स्थिति पे। भौगोलिक स्थिति यदि देखें तो 2 नेशनल हाईवे हमारे पास है, ट्रेनों का जाल जंक्शन हमारे पास है, मेडिकल की सुविधा हमारे पास है और किसी भी प्रकार का प्रशासनिक आवास या प्रशासनिक कार्यालय बनाने में अतिरिक्त भार खंडवा पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए खंडवा बिल्कुल तैयार है। दूसरा जो होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे यदि हम देखें तो हमारे पास नगर निगम है, जनसंख्या बल में हम ज्यादा हैं। तीसरा होता है आम जनमानस की राय और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनका क्या माहौल ये बनाते हैं और किस तरीके से मांग ताकत से अपने मुख्यमंत्री के पास दबाव डालकर कह पाते हैं। लेकिन 2 मांगों में तो हम बहुत आगे हैं। हम जहां पीछे हो रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात सही तरीके से अवगत खंडवा की जनमानस की जो भावनाएं उसको नहीं करा पाते। इसलिए मैं मीडिया के साथियों आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ये प्रश्न मेरा, आपका या यहाँ खड़े हुए जो चेहरे हैं इनका नहीं है, ये हमारे खंडवा के भविष्य का है। हम इसको एक जन आंदोलन खंडवा में बनाने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हमारे इस जन आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और खंडवा में जो निमाड़ का संभाग बनेगा उसका मुख्यालय हमारे खंडवा में स्थापित हो, इसकी हम मांग करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो है कि माननीय मुख्यमंत्री से हम सब लोगों ने भी चर्चा करी है कि खंडवा जो है कि रेलवे रूट भी है, हाईवे भी है और सारी दृष्टि से खंडवा हर कैपेसिटी में परिपूर्ण है, तो खंडवा को बनाना चाहिए। तो अभी हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है, हमारा प्रस्ताव अभी भी मान्य है और हमें पूरी उम्मीद है कि दादा धुनीवाले जी का आशीर्वाद, ओंकारेश्वर भगवान का आशीर्वाद, नर्मदा माई का आशीर्वाद और वो ताकत हम सबको इस कार्यों को पूरा करने के लिए देगी। बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।